तो आज हम कंपेयर करने वाले दो ऐसे सुपर हीरोज को जो अपने कॉमिक यूनिवर्स के मोस्ट ओवरपावर्ड सुपर हीरो में से एक है। और ये सुपर हीरोज है मार्वल कॉमिक का सेंट्री और डीसी कॉमिक का सुपरमैन। लेकिन इन दोनों सुपर हीरोज में कई बातें सिमिलर है और सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। इसलिए आज हम सुपरमैन के पावर्स को सेंट्री के पावर्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम सेंट्री और सुपरमैन के बीच एक शोडाउन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सेंट्री और सुपरमैन के बेस वर्जन को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आपको इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन की वर्सेस बैटल चाहिए तो कमेंट जरूर करें। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जो एक दिन सुपर सोल्जर सेरम पी लेता है। बस फर्क इतना था कि ये सेरम कैप्टन अमेरिका के सेरम से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। और सुपर सोल्जर सेरम इंजेस्ट करने की वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। बाद में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपने लिए एक सूट बनाता है ताकि वो अपने पावर्स को ह्यूमैनिटी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सके। अब बात करते हैं सुपरमैन के ओरिजिन की। तो सुपरमैन का असली नाम कार्ल-एल है, जिसका जन्म प्लेनेट क्रिप्टॉन पर हुआ था। लेकिन जब कार्ल-एल का जन्म हुआ तब क्रिप्टॉन अर्थ के कगार पर था। लेकिन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले ही जॉर-एल, जो कि सुपरमैन के असली पिता है, वो कार्ल-एल को एक स्पेसक्राफ्ट में रख देते हैं और स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ रवाना कर देते हैं। बाद में वो स्पेसक्राफ्ट यूएस में लैंड होता है और बाद में जोनाथन और मार्था केंट को स्पेसक्राफ्ट में एक छोटा बच्चा मिलता है जिसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं और उस बच्चे को नाम देते हैं क्लार्क केंट। और काफी साल सन के कांटेक्ट में रहने से क्लार्क केंट के सुपर ह्यूमन पावर्स इंक्रीज हो जाते हैं और टाइम के साथ क्लार्क केंट को अपना कॉस्ट्यूम मिल जाता है और बाद में क्लार्क केंट बन जाता है सुपरमैन। स्ट्रेंथ। तो सेंट्री मार्वल कॉमिक के पावरफुल बीइंग में से एक है और कॉमिक्स में सेंट्री ने ये खुद कहा है कि उसने अभी तक अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया है। लेकिन सेंट्री ने डॉक्टर वर्थ से एक बार कहा था कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है और अगर वो अपने आप पर से कंट्रोल खो दे तो पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन एक बार सेंट्री ने टेरेक्स के कॉस्मिक एक्स को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया था और बाद में तोड़ भी दिया। सेंट्री ने अपने नॉर्मल फॉर्म में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को शांत किया है। ये बात अलग है कि फाइट के बाद दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और सेंट्री के बॉडी से एक ऐसी रेडिएशन निकलती है जिससे सेंट्री हल्क को शांत कर सकता है। सेंट्री के पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है और सेंट्री ने एरिस, गॉड ऑफ वॉर और टेरेक्स को बीट किया है। सेंट्री मॉलिक्यूलर लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन टाइम के साथ ये पावर्स राइटर्स ने वॉइड को दे दी। सुपरमैन डीसी कॉमिक्स के फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है क्योंकि सुपरमैन सन की सोलर एनर्जी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है। सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ की लिमिट अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन सुपरमैन आराम से एक प्लेनेट को पुश कर सकता है। सुपरमैन ने 5 दिन एक ऐसे मशीन में ट्रेनिंग की थी जिसका वेट अर्थ के बराबर था। सुपरमैन ने अपने सुपर स्नीज से सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन एक बार ह्यूमैनिटी के लिए सुपरमैन ने मल्टीपल प्लेनेट को पुल किया था। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कई बार सुपरमैन को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि सुपरमैन के पास हीट विजन है, जिससे सुपरमैन एनहांस्ड ह्यूमन को 1 सेकंड में वेपराइज कर सकता है क्योंकि सुपरमैन की हीट विजन का टेम्परेचर सन जितना है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो सेंट्री और सुपरमैन दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। और वैसे तो लाइट को प्लैनेट अर्थ से जुपिटर ट्रैवल करने के लिए अप्रोक्स 12 मिनट लगते हैं, लेकिन कॉमिक्स में कई बार इन दोनों कैरेक्टर ने स्पीड ऑफ लाइट को सरपास किया है। लेकिन मार्वल और डीसी कॉमिक्स ने अभी तक इन दोनों की स्पीड की लिमिट रिवील नहीं की है, इसलिए स्पीड के मामले में सेंट्री और सुपरमैन के बीच टाई होता है। ड्यूरेबिलिटी। तो कॉमिक्स में सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पंचेस कहा है। सेंट्री के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी है जिसकी वजह से सेंट्री को नॉर्मल वेपन से नहीं मार सकते, लेकिन सेंट्री के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है जिसकी मदद से सेंट्री एक एटम से भी रीजनरेट हो सकता है। और एक बार आयरन मैन ने सेंट्री के बॉडी को स्कैन किया था, लेकिन बाद में आयरन मैन को पता चला कि सेंट्री की कोई फिजिकल वीकनेस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्री इमॉर्टल है, यानी सेंट्री तब तक नहीं मरेगा जब तक वो खुद ना चाहे। सुपरमैन के पास भी सुपर ड्यूरेबिलिटी है जिसकी वजह से सुपरमैन को मिलिट्री के किसी भी वेपन से कुछ नहीं होता है क्योंकि सुपरमैन बुलेट प्रूफ है। सुपरमैन डीसी के ऐसे सुपर हीरो में से एक है जो डार्क साइड के ओमेगा बीम्स के पावर को झेल सकते हैं। सुपरमैन सन के कोर में भी जिंदा रह सकता है और सुपरमैन एक लिमिट तक कॉस्मिक अटैक्स को भी झेल सकता है। वीकनेस। तो सेंट्री की कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन सेंट्री मेंटली काफी डिस्टर्ब रहता है, इसलिए टेलीपैथिक अटैक से सेंट्री को बीट कर सकते हैं। लेकिन सेंट्री की सबसे बड़ी वीकनेस है नेगेटिव जोन। नेगेटिव जोन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सेंट्री बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन नेगेटिव जोन में सेंट्री के डार्क साइड वॉइड अपने फुल पोटेंशियल पर होता है। सुपरमैन की भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन रेड सन रेडिएशन
या क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आने से सुपरमैन कमजोर हो जाता है। एबिलिटीज, जो सेंट्री के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, टेलीपोर्टेशन, इमोर्टेलिटी, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनहांस सेंसेस, फ्लाइट, सियानिक पावर्स, हीलिंग फैक्टर और इनवर्नेबिलिटी। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन, सुपर विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, एक्सरे विजन, सुपर ह्यूमन ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ एंड फ्लाइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सबसे पावरफुल है। तो बेसिकली सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुपरमैन से इंस्पायर्ड है और सेंट्री के पास जो 80% पावर्स है वो सुपरमैन के पास ऑलरेडी है, लेकिन सेंट्री के पास कुछ एडवांस पावर्स है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो दोनों सुपर हीरो के बीच टाई होता है, क्योंकि अभी तक इन दोनों सुपर हीरोज ने अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया है। स्पीड में भी टाई होता है, क्योंकि दोनों सुपर हीरोज ने स्पीड ऑफ लाइट को सरपास किया है। अब कई बार ऐसा हुआ है कि सेंट्री ने नैनो सेकेंड्स में एनिमीज को हराया है और डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल भी किया है। लेकिन फ्लैश ने ये खुद कहा है कि एटमॉस्फेयर की वजह से सुपरमैन प्लेनेट अर्थ पर ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन वैक्यूम या स्पेस में सुपरमैन फ्लैश से भी ज़्यादा फास्ट है। ड्यूरेबिलिटी राउंड का विनर सेंट्री है, क्योंकि सेंट्री हर सिचुएशन में हील हो सकता है। लेकिन गॉड ऑफ फियर के कॉमिक स्टोरी लाइन में सिनेस्ट्रो ने यह कहा था कि अगर सुपरमैन कमजोर सिचुएशन में हो और अगर सुपरमैन को काफी समय तक सन से दूर रखा जाए तो सुपरमैन मर भी सकता है। ये बात अलग है कि सुपरमैन ने यह बात को गलत साबित कर दिया था। लेकिन अगर कभी सुपरमैन और सेंट्री के बीच फाइट होती है तो बैटल का विनर सेंट्री बनेगा, क्योंकि सेंट्री इमॉर्टल है जबकि सुपरमैन पूरी तरीके से इमॉर्टल नहीं है और सुपरमैन को अपनी पावर सन से मिलती है, जबकि सेंट्री को अपनी पावर्स अपने आप से और सन से मिलती है और सेंट्री के पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। सो फाइनली इस बैटल का विनर है सेंट्री। तो ये था एक वर्सेस बैटल सेंट्री और सुपरमैन के बीच। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो ऊपर आई बटन पर अपना वोट देने के बाद नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।